जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज ज्योमेट्री का 11वां पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मीडियन हो गया, अब आज इंसेंटर कहानी पिछले क्लास में थ्योरी कराए थे, आज हम प्रॉब्लम कराए थे। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। त्रिभुज एबीसी के एंगल एबीसी तथा एंगल एसीबी के आंतरिक द्विभाजक परस्पर O पर मिलते हैं। तदनुसार एंगल बी और सी बार 10 डिग्री हो तो एंगल बी ए सी कितना होगा, देखते हैं। इस प्रकार आपका पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को समझना होगा। ए बी सी इस प्रकार है, कह रहा है एंगल बी और सी को डिवाइड किया है। एंगल बी और सी को डिवाइड सभी को नहीं करना है, जो कहा उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। इसका नामकरण आई दे तब तो बी आई सी आए। ये बी आई सी जो आया 110 डिग्री कितना होगा, बी आई सी एंगल यहाँ पर दिया हुआ है बी आई सी 110 डिग्री। तो हम जानते हैं कि यदि इंसेंटर द्विभाजक जो यहाँ जो टर्म कर दिया है, आंतरिक द्विभाजक यहाँ बोला है, क्या बोला है, आंतरिक द्विभाजक जो बोला है, यही तो मेरा पॉइंट है। एंगल को डिवाइड करने वाली कहानी क्या है, इंसेंटर होता है, इंसेंटर पर मिलता है। तो बी आई सी आंतरिक द्विभाजक है, इंटरनल। यहाँ पर एंगल बी आई सी जो होगा हम जानते हैं कि 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। यदि बाहरी कहता तो क्या होता, 90 माइनस ए बाई 2 होता है। मैं आंतरिक बोला है 90 प्लस ए बाई 2 सामने ऊपर वाला। यहाँ से जो वैल्यू इसका 110 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। यहाँ से हमें 110 में 90 जाएगा 20 डिग्री बराबर एंगल ए बाई 2। यहाँ से हमें प्राप्त जो हुआ एंगल ए बराबर विदुन 40 डिग्री। कितना आया, विदुन 40 डिग्री। अब ये भी कर सकते, हमें जो प्राप्त करना था, मालूम करना था, उसका मान कितना आया, 40 डिग्री आया। यहाँ ये भी कर सकता है एंगल बी और प्लस सी का वैल्यू क्या हो सकता है, एंगल बी और सी का वैल्यू क्या हो सकता है। 180 में 40 डिग्री घटा देंगे तो हमें 140 डिग्री आएगा, दोनों का योग। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एंगल बी प्लस एंगल सी का मान क्या होगा, 180 माइनस 40 हमें 140 डिग्री, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन जो हम करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस जगेगा। जहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक ही में 2 क्वेश्चन कर दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटा है। यदि बिंदु आई त्रिभुज ए बी सी का अंतर केंद्र है, कह रहा त्रिभुज बिंदु आई जो ए बी सी का अंतर केंद्र है, एंगल बी बराबर 70 डिग्री, एंगल सी बराबर 50 डिग्री, तो बी आई सी का माप क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी और सी, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ 70 डिग्री, इसका मान है 50 डिग्री। हम जानते हैं और कह रहा है कि बी आई सी इंसेंटर कर रहा है, इस प्रकार है। तो हमें ये वैल्यू क्या होगा, एंगल बी आई सी का मान पूछ रहा है। जब तक कि बी आई सी ज्ञात करने के लिए, जब तक एंगल ए का मान ये नहीं निकलेगा, जब तक कि हम बी आई सी का मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो कहा जाता है अंदर, जहाँ पर हमें त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो हमें 2 कोण दिया हुआ है, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, हमें 180 माइनस 70 प्लस 50, 7 पर 12 6 18, यानी ये वैल्यू हमें निकल गया 60 डिग्री। कितना निकल गया, 60 डिग्री। यहाँ से हमें अब एंगल ए का मान कितना निकला, एंगल ए का मान 60 डिग्री, हमें बी आई सी का मान मालूम चल गया कि एंगल ए का मान 60 डिग्री है, बी आई सी का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। यहाँ 90 डिग्री प्लस बी ए बाई 2 कितना होगा, यहाँ से 60 बाई 2 30,
यानी 120 डिग्री मेरा, इसका वैल्यू कितना निकला 120 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के बाह्य द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं यदि एंगल ए बराबर 70 डिग्री तो बी और सी बराबर, इस प्रकार दिया बाह्य द्विभाजक, हर बार अंदर था, इस बार बाहर था, तो इस प्रकार बाह्य होता है। ये वैल्यू हमें आई पूछ रहा है, बी आर वो है यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ भी हमें ए का मान दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेने का, 70 डिग्री, इसका मान 70 डिग्री, तो बी ओ सी का मान जो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। हम जानते हैं बाहर रहेगा तो माइनस होगा, अंतर रहेगा तो प्लस होगा। 90 डिग्री माइनस 70 के आधा कितना हो जाएगा 35, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना हो जाएगा 45 डिग्री। पचपन डिग्री, तो बी और सी का जो मान हुआ 55 डिग्री। बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन और आप प्रूव करवा देते हैं, क्योंकि इस मैथड को हो गया। इन रेडियस ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं। और त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। अंतर त्रिज्या ज्ञात कहता क्वेश्चन। एक आपका समबाहु त्रिभुज है एबीसी, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, अंतर त्रिज्या ज्ञात करें। बस ये आपका त्रिभुज है, ये आपका क्या है वृत्त है, इसके अंदर वाला पार्ट यही हमें आर है। तो इसी को आर को हम लोग जो नामकरण किए थे आईपी इन रेडियस, इस केस में जो होता है ये हमें ये भुजा हुआ क्योंकि समबाहु है, इसका मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से इन रेडियस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a बटा 2√3 यानी 1 बटा 2√3 भुजा। ये यहाँ पर भुजा है, ये यहाँ पर क्या है भुजा है। हम वैल्यू हम जाके देखते हैं, रखते हैं। a का मान 9 है, 2√3 यानी हो जाएगा वैल्यू 3√3 बाई √3 कट जाएगा, मान जो निकलेगा 3√3 निकलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आप लोग को मिलते हैं सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर सब पढ़ के आएगा। यहाँ इन रेडियस निकला है, वहां पर आपको सरकम रेडियस निकलेगा, बाहरी त्रिज्या। हम देखते हैं किस प्रकार होता है।